आज का टॉपिक है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म को आप क्रिएट कैसे करें? तो सिंपल सा टेक्निक है। आप जब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आपके पास रहेगा तो वो फंक्शनल आइसोमर्स अराइज हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर देखिए कि इसमें एक अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है। अब इस फंक्शनल ग्रुप को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, कोई दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कैसे चेंज कर सकते हैं? तो सिंपल है, आप उस फंक्शनल ग्रुप को लिख डालिए और उससे एक नया फंक्शनल ग्रुप बनाने की कोशिश कीजिए। काट करके टुकड़ों में बांटिए और एक मीनिंगफुल फंक्शनल ग्रुप यदि आपको मिलता है तो वो आपस में एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएगा। तो सपोज कीजिए कि हम यहाँ से कट कर देते हैं और कट करने के बाद एक ओ आ रहा है और ये है आपका अल्कोहल और दूसरा आपका है ईथर। अब ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स के रूप में जानी जाएंगे। अब देखिए कैसे बनाना है। तो एक बात आप जानिए कि आइसोमर्स हैविंग सेम यूएफ, आइसोमर्स हैविंग सेम यूएफ, इसके पास जो यूएफ होता है वो सेम होता है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। जैसे मान लीजिए कि CH3CH2OH है। अब आप इस फंक्शनल ग्रुप को अलग बदलने की तैयारी में हैं तो कुछ नहीं करना है, आप एक ऐसे जगह से काटिए कि एक आपको मीनिंगफुल फंक्शनल ग्रुप मिल जाए। तो मीनिंगफुल फंक्शनल ग्रुप को करने के लिए आप यहाँ से कट करेंगे, ऐसे कट किया है। तो कट किया तो यहाँ पर वैकेंसी आ जाएगी और उस वैकेंसी को पूरा करने के लिए किसी न किसी को लाना पड़ेगा। तो आप CH3 और O और CH3 इस तरह का लिख लें तो फिर फाइनली एक दूसरे का क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर चेंज हो गया है। और जब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाए तो एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स कहा जाएगा। तो ये कहेंगे दीज आर functional isomers of each other, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे। अब कोई दूसरा एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए कि हमें C डबल बॉन्ड OH कोई ग्रुप है और इससे हम फंक्शनल आइसोमर्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या करें, हम किसी ऐसे जगह काटते हैं जैसे हम यूएफ इसका क्या लेंगे, 1 लेंगे और ऐसे जगह से आप कटिंग कीजिए जहां से आपको एक मीनिंगफुल फंक्शनल ग्रुप मिल जाए। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन का कोई मतलब नहीं है, हाइड्रोजन को आप हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो अपने आप हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप हाइड्रोजन को यदि कट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ से कट हो गया तो इसका भी यूएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड है और इसको क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे। तो अल्डिहाइड और कीटोन आपस में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। ये आपस में ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट Fg हैं और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने के कारण से ये दोनों जहाँ भी कहीं यदि आप मोलेकुलर फार्मूला को सेम रख करके और यदि ये दोनों ग्रुप को रख रहे हैं तो ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH हो, इस तरह का है।
और इसको हम चेंज करके यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा करके CH3 CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ से CH3 रख दे तो ये देखिए अल्डिहाइड है और ये कीटोन है, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम ही है और सेम होने के कारण से ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स के नाम से जाने जाएंगे। आर फंक्शनल एफआई ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। अब सवाल उठता है कि जहां आमीन का केस आता है, एमाइन का केस आता है, वहां पर हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी के टर्म्स में कैसे सोचेंगे। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी के टर्म में जब आपको जानना है तो कहा जाता है कि ये जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी जो अमीन है वो आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे यदि आप मोलेकुलर फॉर्मूला को सेम रखिए तो। कैसे? तो वहाँ भी कनेक्टिविटी चेंज होगी और वो आपस में एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप होंगे। और आप फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर रहे हैं तो अब ये से कि वो जो भी अराइज होगा वो आपस में फंक्शनल आइसोमर्स के ही नाम से जाना जाएगा। तो देख सकते हैं, मान लिया जाए कि कोई कहता है कि CH3 CH2 और CH2 और NH2 हो जाता है, तो ये तो प्राइमरी अमीन हुआ। अब इसको हम सेकेंडरी अमीन में यदि चेंज कर दें CH3 और यहाँ से CH2 और CH3 कर दें और फिर ये N करके CH3 और CH3 कर दिया जाए तो ये कहलाएगा प्राइमरी अमीन। दूसरा जो है ये सेकेंडरी अमीन कहलाएगा और तीसरा जो है ये टर्शियरी अमीन कहलाएगा। आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी चेंज हो गई है। हमने कहा भी था कि यदि आप कनेक्शन को चेंज कीजिए तो फिर कनेक्शन चेंज करने के बाद जो एक नया आइसोमर बनेगा वो आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाएगा और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में भी एक वैरायटी आएगी और उस वैरायटी को हम फंक्शनल आइसोमर्स का नाम देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है फंक्शनल ग्रुप पे। और ये फंक्शनल ग्रुप कहते हैं कि ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। कहते हैं कि शरीर का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, मेन तो शरीर के अंदर आत्मा का वैल्यू है। आपकी आत्मा यदि अच्छी है तो वो आपको अच्छा इंसान बनाएगी और किसी की आत्मा यदि बुरी है तो उसे बुरा इंसान बनाएगी। तो फंक्शनल ग्रुप भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है फॉर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्पेसिस। तो ये NH2 यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखिए आपस में ये आइसोमर्स तो होंगे क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम है, स्ट्रक्चर अलग है। और एक और भी हम आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे कि इसका UF जो है वो 0 है, इसका भी UF 0 है और इसका भी UF 0 है। और एक बड़ा अच्छा लाइन है, आइसोमर्स हैविंग सेम UF, आइसोमर्स हैविंग सेम UF या ISD इसी का दूसरा नाम होता है। हम आपको पहली ही क्लास में आपको ISD और DB के बारे में हम आपको पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। क्वेश्चंस कैसे आप देखेंगे वो भी दिखा चुके हैं। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ये जो है अमीन जो है एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। तो जब भी आपको फंक्शनल आइसोमर्स चेक करना हो तो आप सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप पे ध्यान दीजिए और ये फंक्शनल ग्रुप आपको बता पाएगा कि ये फंक्शनल आइसोमर्स है कि नहीं है। अब दूसरा हमने कहा था कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का जो टाइप्स है उसमें याद करने के लिए कहा था कि CPMT में फेल रसिया जो है वो CPMT में फेल कर गए हैं। तो याद करने का एक तरीका था जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमर्स को पढ़ लिए हैं। अब हम रसिया को पढ़ेंगे। मतलब रसिया का मतलब है रिंग चेन आइसोमर्स। एक टर्म आता है रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर्स
को हम शॉर्ट फॉर्म में RCI कहेंगे, RCI। देखने से भी रसिया जैसा लगता है, रस्सी है, RCI रस्सी, मतलब आप रसिया का नाम दे दीजिए, चलेगा, याद रखने के लिए है। शुरू के दिनों में कभी कभी ये ज़रूरत महसूस होता है कि हम कुछ एक निमोनिक्स टर्म में हम उसे याद रखते तो बड़ा ही आसान होता, तो हमने बस ये रसिया नाम लेकर के आपको आसान बनाने की थोड़ी कोशिश की, और कुछ नहीं है। तो देखिए अब रसिया कैसे डेवलप होगा, कैसे आप रिंग चेन आइसोमर्स को डेवलप करा पाएंगे। तो कहा भी जाता है कि यह पार्ट ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स का एक पार्ट है। दिस इज द पार्ट ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स, दिस इज द पार्ट ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स, ये फंक्शनल आइसोमर्स का एक पार्ट है। अब ठीक है, फंक्शनल आइसोमर्स का एक पार्ट है, लेकिन हम कब सोचेंगे कि रिंग चेन आइसोमर्स कब डेवलप होगा। तो आप नाम से स्पष्ट है, पढ़िए एक बार, रिंग चेन आइसोमर्स, नाम से स्पष्ट है, नाम सुनिएगा। ये है रिंग, रिंग का मतलब होता है क्लोज स्ट्रक्चर, कैद में है बुलबुल, और चेन का मतलब है ओपन स्ट्रक्चर, खोल दिया है। तो ये एक क्लोज हो और दूसरा ओपन हो जाए, एक क्या हो, क्लोज हो और दूसरा ओपन हो जाए, तो ये आपस में रिंग चेन आइसोमर्स के नाम से जाने जाएंगे। अब कहा भी जाता है कि आप रिंग बनाने के लिए आपके पास कैसी सुविधा होनी चाहिए। किसी को कैद करना है तो कैद करने के लिए आपके पास वैसी सुविधाएं भी होनी चाहिए कि आप किसी को कैद कर पाएं। आप आसानी से किसी को कैद कर भी नहीं सकते। तो सबसे पहला सवाल है कि रिंग चेन आइसोमर्स के लिए कंडीशंस क्या होना चाहिए, उस पर आइए बात करते हैं। तो देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं कंडीशन फॉर रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर्स के लिए क्या कंडीशन हो पाएगा, उसको जानिए। तो सवाल है कि आप रिंग कब बना पाएंगे। तो रिंग बनाने के लिए एक टर्म जरूरत है ईवेफ की। यदि ईवेफ आपके पास 1 या 1 से ज़्यादा है तो आप रिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईवेफ ही है जो, ईवेफ के बारे में हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होता है। अब रिंग की संख्या प्लस पाई बॉन्ड की संख्या, सपोज कीजिए कि आपके पास यूएफ 1 है, या 1 को छोड़ते हैं, अभी यूएफ 0 मानते हैं। तो आप फॉर्मूले से आइए कि यूएफ यदि आप 0 मानिएगा तो रिंग की पॉसिबिलिटी कितनी है, 0, और पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी भी 0 है। मतलब यदि किसी का यूएफ, कोई भी स्पेसिस जिसका यूएफ 0 है, उसमें ना तो आप रिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ना ही पाई बॉन्ड को फॉर्म करा सकते हैं। तो कैसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, एक ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर। ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर है तो सिर्फ आपको ओपन मिल रहा है और क्लोज बनाने की संभावना 0 हो गई है, तो आप उसमें रिंग चेन आइसोमर्स को डेवलप नहीं करा पाएंगे। जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहे हैं कि जैसे C2H6 है। देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर है। हम आपको स्ट्रक्चर इसलिए दिखा रहे हैं कि एक बार आप कंफर्म हो लें कि C2H6 में हम क्या रिंग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो C2H6 में एक बात का ध्यान रखिए कि आप रिंग का फॉर्मेशन करने के लिए जरा कंडीशन पर जरा हम गौर कर लें कि रिंग को फॉर्म करने के लिए क्या क्या आपके पास
विपन चाहिए। तो पहला विपन ये है कि कम से कम 3 एटम होने चाहिए, कम से कम। तो आप कहेंगे कि हाँ, तो एटम की कमी ही नहीं है, तो हमारे पास 8 एटम है, 6 और 2 8। लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन को आप इग्नोर करिए, क्योंकि हाइड्रोजन बच्चा है और वह रिंग के फॉर्मेशन में, रिंग के अंदर में वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाएगा वो। और रिंग बनाने के लिए कम से कम आपको 2 हाथ से जुड़ना होगा, इस तरह से होल्ड करना होगा, तभी ये देखिए रिंग बन रहे हैं। यदि एक ही तरफ से होल्डिंग कैपेसिटी हो तो आप रिंग नहीं बना सकते। हाइड्रोजन को एक ही बॉन्ड बनाने की क्षमता है, कैपेसिटी है, और यह हाइड्रोजन रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। और कहते भी है कि रिंग बनाने के लिए कम से कम 3 एटम्स की जरूरत है। तो क्या हुआ, कंडीशन जो हम देख रहे हैं, फॉर रिंग फॉर्मेशन at least 3 items are required except हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ करके आपके पास यदि 3 एटम है तो रिंग बनने के चांसेस होने लगेंगे, आने लगेंगे। आपको लगेगा कि रिंग का कहीं ना कहीं फॉर्मेशन हो सकता है कि हम कर पाए, लेकिन यही सिर्फ सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, दूसरा कंडीशन भी है। वो क्या है, सुनिए। आपके पास लाखों एटम हो, आपके पास कितना भी एटम है, उसका मतलब नहीं है। ठीक है, आइटम तो होना ही चाहिए फॉर रिंग फॉर्मेशन के लिए, हाइड्रोजन को छोड़ करके। तो यहाँ पर आपके पास 2 ही कार्बन है, तो रिंग फॉर्मेशन का थोड़ा भी जो आसार दिख रहा था वो पहले ही खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहली बार ही आप फेल कर गए, पहले स्टेप में ही आप फेल कर गए, तो दूसरे स्टेप में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा स्टेप भी देखिए कि दूसरा क्या रिक्वायरमेंट है रिंग के फॉर्मेशन के लिए। तो ध्यान दीजिए, यूएफ 0 है तो आप रिंग का फॉर्मेशन भी 0 कर सकते हैं, रिंग के बनने के चांसेस 0 है। मतलब आप यहाँ पर रिंग नहीं बना सकते जब आपके पास यूएफ 0 है। पाई बॉन्ड की बात बाद में करते हैं, रिंग का कोई चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि 0 + 0 ही रखेंगे। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि यूएफ शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 1। यूएफ क्या होना चाहिए, 1 या 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 1 होगा तो क्या होगा, तो देखिए 1 होता है तो यूएफ यदि 1 होगा तो क्या हो सकता है। हम पहले भी कहते हैं कि यदि आपके पास 1 रुपया है तो आप जा रहे हैं कुछ खाने, जैसे पानी पूरी खाएंगे, नहीं तो चाट खाएंगे। मालूम है कि 1 रुपये में कुछ नहीं मिलता, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं कि 1 रुपये में पानी पूरी भी मिलने के चांसेज है और 1 रुपये में चाट खाने के भी चांसेज है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास 1 रुपया है तो या तो चाट खाएंगे, और दूसरा चांस ये भी बनता है कि आप पानी पूरी खा लें। लेकिन आपके पास 0 रुपया है तो कुछ खाने के भी चांसेस नहीं है, क्योंकि आप खाएंगे ही नहीं, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं। तो मान लिया जाए कि हम यूएफ की जो बात कर रहे हैं, जरा यहाँ से क्लियर होगा। आप एक बार फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ रिंग लिखिए प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को लिखिए, रिंग प्लस पाई बॉन्ड करिए। अब रिंग की संख्या कितनी है मालूम नहीं, लेकिन यूएफ आपके पास 1 है, मतलब 1 रुपया है, तो आप उसका यूज रिंग बनाने में कर लिए। तो यहाँ पर 1 + 0 लिख सकते हैं, मतलब आपने रिंग बनाने में इस यूएफ का यूज कर लिया है, या इसको हम लोग फर्स्ट चांस लिख रहे हैं। आपके पास पैसा है तो आपकी मर्जी, आप किस में खर्च करेंगे, चाट खाएंगे कि पानी पूरी खाएंगे, आपकी मर्जी है, उसमें कोई दूसरा थोड़े बतला सकता है। लेकिन आप ये भी सोचिए कि हमको रिंग बनाने का मन नहीं है तो मत बनाइए, 0 कर दीजिए। तो क्या होगा,
पैसा है तो कहीं ना कहीं तो खर्च होगा, तो आप क्या खाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो यहां से दूसरा चांस भी दिखाई दे रहा है। अब जरा देखिए, यही से आपको पता चल जाएगा बहुत कुछ। अब देखिए, तो रिंग बनाएंगे तो कैसा स्ट्रक्चर होगा भैया, क्लोज चेन स्ट्रक्चर होगा, क्लोज स्ट्रक्चर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, होगा कि नहीं होगा, क्लोज चेन स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि रिंग बनाए हैं यहां पर, और यहां पर ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा, तो ये होगा ओपन चेन स्ट्रक्चर, हो गया, ठीक है। अब दूसरा ओपन चेन स्ट्रक्चर आया है, तो एक ओपन है और दूसरा क्लोज है, तो ओपन क्लोज में क्या करेंगे, ओपन क्लोज में क्या करेंगे, तो ये ओपन और क्लोज जो है वो आपस में एक दूसरे का रिंग चेन आइसोमर्स कहलाएगा। ये क्लोज हुआ, ये ओपन हुआ, रिंग चेन आइसोमर्स के नाम से जाना गया। जैसे देखेंगे CH3 CH2 CH3, हम इसका यूएफ कितना देख रहे हैं, 0 देख रहे हैं। अब देखिए इसमें कितना एटम्स है, 1 2 3, हाइड्रोजन को छोड़ करके इसमें 3 कार्बन है, फॉर्मूला है C3H8। अब यहां देखिए 3 एटम्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ करके 3 एटम है, यूएफ कितना है, 0। जब ऐसी बात है तो नो रिंग चेन आइसोमर्स, इसमें रिंग चेन आइसोमर्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। यदि ऐसा हो गया है तो इसमें रिंग चेन आइसोमर्स नहीं बन सकता है, क्योंकि पहला कंडीशन फुलफिल कर लिया, दूसरा कंडीशन फेल कर गया। ठीक है, अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, C3H6 की बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, हम C3H6 की बात करें तो इसका यूएफ क्या है, 1 हो गया है, फॉर्मूला से देखिए 1 इसका यूएफ आएगा। अब जैसे ही इसका यूएफ 1 आया है तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि यूएफ 1 आने का मतलब है कि आप नंबर ऑफ क्या ले सकते हैं, पाई बॉन्ड प्लस क्या ले सकते हैं, नंबर ऑफ रिंग को ले सकते हैं, दोनों का यूज कर सकते हैं। अब पाई बॉन्ड की संख्या यदि 1 लेंगे तो इसकी संख्या 0, क्योंकि यूएफ का वैल्यू तो आपको 1 ही रखना होगा। या दूसरी पॉसिबिलिटी है, ये फर्स्ट चांस है, और दूसरा चांस ये है कि आप 0 + 1 ले सकते हैं, तो ये आपका सेकेंड चांस हो गया है, राइट है, ये 2 चांस हो गए। अब आप कैसे काम करेंगे, तो C3H6 को एक बार आप पाई बॉन्ड्स के रूप में रखिए और एक बार रिंग के फॉर्म में रख दीजिए। तो आइए स्ट्रक्चर को देखिए, स्ट्रक्चर में क्या है, C3H6 है। अब C3H6 को आप इस तरह से एक पाई बॉन्ड रख दीजिए और फिर एक रिंग इस तरह से बना दीजिए। ये पहला है, ये दूसरा है, ये कौन सा हुआ, ओपन चेन हुआ, और दूसरा कौन सा है, क्लोज चेन है। एक दूसरे के क्या हो गए, 1 और 2 आर क्या कहलाएंगे, RCI, एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर्स के नाम से जाने जाएंगे। क्लियर है, एक ओपन और दूसरा क्लोज होना चाहिए। अब आपको हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, आप खुद देखेंगे, चेक करना है कैसे कैसे काम करना है। जैसे मान लिया जाए कि कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि आपस में कौन से आइसोमर्स हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। तो एक क्या हो, रिंग हो, दूसरा क्या हो, चेन हो, मतलब क्लोज हो, एक ओपन हो।
तो फिर ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात ये भी सोचना है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन आपस में आइसोमर्स हैं, तो वहां पर आप एक चीज कंफर्म कीजिएगा कि पहले यूएफ निकाल लीजिएगा, मोलेकुलर फॉर्मूला मत काउंट करिएगा, टाइम लगता है। आप इसका भी UF1 इसका भी UF1, तो दोनों का UF है, तो ये चांस बनता है कि आइसोमर्स हो सकते हैं। लेकिन आपको जो दो फॉर्मूला देगा उसमें यदि UF डिफर कर रहा है तो आप उसको कभी चेक ना करें, बेहतर होगा। जैसे देखिए, मान लिया जाए कि ये CC ये इस तरह से C है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, CC और ये C यहाँ पर डबल बॉन्ड है। फिर ये जो किया है यहाँ से UF1 है तो आप इसका यूज कर लीजिए, फिर UF1 है तो फिर रिंग बना करके इसका यूज कर लीजिए। ये 1 हो गया, 2 है, 3 एंड 4 है। अब आपसे कहता है कि 1 एंड 2 क्या होंगे, तो 1 एंड 2 क्या है भैया, आपस में सेम। हमने कहा था कि जब प्रियंका चोपड़ा और सुनिधि चौहान का लेंथ चेंज ना करे और डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर जाए तो आपस में पोजीशन चेंज किया है ना, देखिए पोजीशन चेंज किया है, तो ये कहलाएंगे पोजीशन आइसोमर्स। तो 1 एंड 2 क्या होंगे, PI होंगे। 1 एंड 3 की बात कीजिए, एक कैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है 1 में ओपन, तीसरे में क्या दिख रहा है क्लोज, तो क्या हो जाएंगे रसिया RCI। 1 एंड 4 की बात कीजिए तो 1 एंड 4 में क्या है, आपस में क्या कहलाएंगे रसिया RCI। और 2 एंड 3 की बात कीजिए, 2 एंड 3 में क्या होगा, एक ओपन दूसरा क्लोज, तो क्या होगा रसिया। 2 एंड 4 की बात कीजिए, रसिया RCI। और 3 एंड 4 की बात कीजिए, इसमें 4 कार्बन का PC है, इसमें 3 कार्बन का PC है। PC का लेंथ चेंज हो गया है, प्रियंका चोपड़ा पहले से छोटी हो गई है, तो ऑब्वियस है कि यह PC जब चेंज होता है तो उसमें चेन का लेंथ, जो PC का लेंथ चेंज हुआ है तो कहेंगे यह CI है, CI हो गया। तो इस तरह से आप चेन आइसोमर्स यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपस में चेन आइसोमर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो अब आपने फंक्शनल आइसोमर्स और RCI को देखा, अब हम अगला देखेंगे मेटामर्स। मेटामर्स क्या होता है, इसके लिए कंडीशंस क्या होते हैं उसको देखिए। जनरली एग्जाम में आपको मेटामर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में मेटामर्स।